प्रगत बानी હવે સંયરને હું પ્રગત કહું આપણો વાસા શ્રીધામમાં રહું અચરાતીત તે આપણા ઘરા મૂળ વૈકુંઠ માય અક્ષરા એ વાણી ચિતા દરજો સાથ દયા કરી કહે પ્રાણનાથ એ કીવ કરી રખે જાનો મન શ્રી ધની લ્યાવ્યા ધામથી બચન તે તમને કહું પ્રગટ કરી મૂળ બચન લેજો ચિત ધરી હવે તાર તમ જોજો પ્રકાશ तिमर मूलથી કરો નાશ હવે તમને કહું મૂળ જ થકી અને મોહ અહંકાર કાંઈ ઉપરનું નથી ન કાંઈ ઈશ્વર ન મૂળ પ્રકૃતિ તેને સમય આપનમાં બીતી એને સમય મૂળ વૈકુંઠનાથ ઈચ્છા દર્શન કરવા સાથ સાથ તને મન મનોરથ એ માયા રામત જોઈએ તેહ એ વાત અમે શ્રીરાજને કહી ત્યારે અમ બેઉ ઈચ્છા પર થઈ ઉપરનો મોહ સુરત સંચરી તેને માયા રચના કરી અહીં અક્ષરનું બિલસ્યું મન પાંચ તત્વ 14 ભવન એમાં વિષ્ણુ मन बीजो मन नो बिलास रच्यो यह श्वासनु श्वास एमा वासना आबी अमतनी मन इच्छे पोतानु धनी अक्षर वासना लय आवेश नन्दकेर किदो प्रवेश साठ सुपन एम दितु सही जे गोकुल रमिया बेला ठई बेउ सुरत रमिया कै भाटा मन वांछित करे खरे खान्त 11 वर्ष लगे लीला करी कालमा याज पर हरि जोग माया करी रमिया रस आनन्द मन अनि उल्लास रस रमी घेर आव्या सात सकलमा अधिक स्नेह तामसी उत्कण्ठ रही मन सार तो आपन आव्या विधि बार मार्कंडे माया दीदी दे जेमा खेर बैठा अपन जइए तेमा ए माया सुख दिए वरण विकारी तृण अध्या कया चित धरी अबे पृछ जोए अदृष्टान्त एनो पना मागी करी खान्त जो माया नो वर्तान्त ऋषि के मन पाम्यो शान्त तत किन कम्पमान जथायो माया माया भलिने गयो कल्पान्त सात ने 86 जुग माया आदि आविर्भूत नहीं तो नथी થઈ અદ કિન બાર મારા કંદ દુઃખ પામ્યો અપાર ત્યારે માહે નારાયણજી કીધો પ્રવેશ દેખાડી માયા લાવા લેશ જુએ જાગી તાંતી અજ તાલ દયા કરી કાઢ્યો તત્કાલ માયાની તાય આસનંદા નિર્મલ નેત્રે થઈએ અંધ એની પેરે મને રહ્યો સંદેહ તે રાખ્યો નહીં ધની લાવલ લેસા તેમાં તે બલી આસુપન ઈચ્છાએ કીધું તપન અખંડ થયો કાલમાયા તન અંદેશ ભાજવાને આપન કેતલિકને ઉત્કંઠા રહી તેમાંથી સરવને આગના થઈ બ્રહ્માંડ માએ આવ્યો એ મન તના ભાજવા સંદેહ सातमाए एक सुंदर बाई तेने श्री राजे दीदी बधाई आवेश अंग आपी आधार दही तार्थम उगाड्या बार कर थकी वचन लई आवया तेता सुंदर बाई ने कहया साठ वचन सावलिया वासनाए किरा मूल स्नेह तेमाए एक इंद्रावती कहबानी सौमा मामती तार्थमा अंग थयो विस्तार उदर आव्या बुध अवतार इच्छा दया ने आवेश एने अंग किदो प्रवेश एनी पेरे बाजु संदेह समझ समुए बात जये वचन विस्तारिया विवेक तेने मली रस थयो एक साथ मलिने थई जागनी हर के साथ ने रमिया धानी ये चारे लीला की दिशाई पन जागनी तो अति मोटी थाई यहाँ साथ ने थयो उल्लास कह न जाए ते विलास
એ જાગનીના સુખ કેની પેરે કહીએ, જાને શ્રી ધામમાં બેઠા થઈએ. મળી સાત બાટો હર કે કરી, જેવી રામત જેને ચિત્ત ધારી. એમ કરતા દૃષ્ટિ આવ્યું ધામ, કેના મનમાં રહીને હામ. પછી સાત ઉઠીને બેઠા થયા, યા વચન આગળથી કયા. શ્રી રાવજી કહે ઉઠશે અક્ષરા, લઈ આનંદ પોતાને ઘેરા. લઈ આનંદ પોતાને ઘેરા. પછી સાત ઉઠીને બેઠા થયા, યા વચન આગળથી કયા. શ્રી રાવજી કહે ઉઠશે અક્ષરા, લઈ આનંદ પોતાને ઘેરા. લઈ આનંદ પોતાને ઘેરા. ચોપાઈ 27 प्रकरण 37 चौपाई 1064। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश को 37 को हिंदी छाया। अब मैं सुंदर साथ को प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि हमारा निवास स्थान अक्षरातीत परम धाम है। मूल वैकुंठ नित्य वैकुंठ अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत आता है। इस प्रकट वाणी के वचनों को तुम सब सुंदर सा ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। प्राणों के आधार प्राणनाथ सतगुरु धनी दया पूर्वक यह कह रहे हैं। इन वचनों को कविता मत मानना, क्योंकि धामधनी स्वयं इस वाणी को परम नाम से लाए हैं। उसी वाणी को मैं तुम सब के समक्ष प्रकट कर रही हूँ। परम धाम के उन मूल वचनों को तुम चित्त में धारण करो। अब तारतम्य के प्रकाश की ओर देखो। मैं भ्रम और अज्ञान के अंधकार को मूल से नाश कर दूंगी। अब मैं तुम्हें मूल परम धाम से ही आरंभ कर कहती हूँ। जब इस संसार में मोह और अहंकार उत्पन्न नहीं हुई थे, ईश्वर अक्षर के मन का स्वरूप माँ विष्णु और मूल प्रकृति अक्षर ब्रह्म की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई थी। उस समय हम ब्रह्मात्माएं और धामधनी के बीच परम धाम में प्रेम संवाद जिस प्रकार हुआ, उस समय मूल वैकुंठाधिपति अक्षर ब्रह्म के मन में ब्रह्मात्माओं के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई और ब्रह्मात्माओं के मन में भी अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित मायावी खेल देखने की इच्छा हुई। खेल देखने की यह इच्छा हमने श्री राजा जी के समक्ष व्यक्त की। तब हम दोनों को ब्रह्मात्माओं को मायावी खेल देखने की तथा अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीलाएं देखने की इच्छा प्रकट हुई। इसके परिणाम स्वरूप मोह उत्पन्न हुआ। उसमें अक्षर की सुरता प्रभावित हुई और उसी सुरता सुमंगला शक्ति द्वारा मायावी खेल की रचना हुई। यहाँ अक्षर ब्रह्म का मन विलसित विस्तृत हुआ। इसके कारण 5 तत्व और 14 लोग उत्पन्न हुई। इसमें अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप माँ विष्णु आदि नारायण प्रकट हुए। फिर उनके मन के विलास स्वरूप त्रिगुण के अधिपति त्रिदेवादि उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्वास श्वास द्वारा सृष्टि रचना प्रारंभ हुई। इस प्रकार से बने हुए ब्रह्मांड में हमारी ब्रह्मात्माओं की सुरता आई। यहाँ आते ही अपने धनी से मिलने की इच्छा करने लगी। अक्षर ब्रह्म की वासना आत्मा को लेकर श्री राजा जी ने आवेश रूप से गोकुल में नंद के घर प्रवेश किया, अर्थात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मात्माओं ने इस प्रकार संसार का खेल देखा। गोकुल ब्रजमंडल में श्री कृष्ण और गोपियों ने मिलकर खेल किए। उन दोनों सखियों की एवं अक्षर ब्रह्म की सुरताओं ने विभिन्न प्रकार के से प्रेमानंद लीलाएं की और अपने मनोकामनाएं अच्छी तरह पूरी की। इस प्रकार 11 वर्ष तक गोकुल में गोपियों के साथ लीला की। इसके बाद काल माया ब्रह्मांड का यही परित्याग कर दिया। योग माया का मंडल बनाकर वृंदावन में रास रमन किया। इस प्रकार पूर्ण उल्लास और आनंद के साथ रास खेला। रास लीला पूर्ण कर ब्रह्मात्माएं अपने घर लौट आई। ब्रह्मात्माओं सुंदर साथ का मन अत्यंत प्रेम मग्न हो गया, परंतु तामसी सखियों के मन में दुख देखने की इच्छा शेष रह गई थी। इसलिए हम सबको दोबारा इस संसार जागनी के ब्रह्मांड में आना पड़ा।
जिस प्रकार मार्कंडेय ने माया देखी, उसी प्रकार हम परम धाम में बैठे हुए संसार का यह खेल देख रहे हैं। इस माया का वर्णन सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के 3 अध्यायों में किया है। हे सुंदर साथ, अब इस दृष्टांत को समझो। मार्कंडेय मुनि ने भी बड़ी साहस से माया देखने की मांग की थी। इस माया के वृत्तांत को तो देखो, जिसमें फंसकर मार्कंडेय ऋषि इतने दुखी हो गए कि उनकी किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। मार्कंडेय मुनि जैसे ही मायावी लहरों में बहने लगे, तुरंत ही कांपने लगे और माया में निमग्न हो गए। इस प्रकार 7 कल्पांत और 86 युगों तक मार्कंडेय मुनि की बुद्धि के लिए माया अवरोधक बन गई, अन्यथा अभी आधा क्षण भी बीता नहीं था और मार्कंडेय मुनि ने इतने समय में ही अपार दुखों का अनुभव कर लिया। उस समय भगवान नारायण ने सूक्ष्म रूप से मुनि के अंतःकरण में प्रवेश कर उन्हें अपनी थोड़ी सी माया का दर्शन कराया। मार्कंडेय मुनि जागृत होकर देखते हैं तो वही समय तथा वही सरोवर का किनार है। उसी क्षण भगवान ने दया कर उन्हें माया के आवरण से बाहर निकाला। माया की तो यही रीति स्वभाव है, निर्मल दृष्टि वालों को भी वह अंधा बना देती है। इस प्रकार रासलीला के बाद परम धाम में जागृत होने पर भी हमारा कुछ इच्छाएं शेष रह गई। इन इच्छाओं को भी धामधनी शेष रहने नहीं देना चाहते थे, इसलिए पुनः इस स्वप्न के तीसरी ब्रह्मांड को हमारी इच्छा पूर्ति के लिए उत्पन्न किया। हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए काल माया का ब्रह्मांड ब्रजलीला अक्षर के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म में अखंड कर दिया। किंतु इतना होने ब्रज और रासलीला देखने पर भी तामसी सखियों की दुख देखने की इच्छा शेष रह गई। इसलिए सब सखियों को इस तीसरे ब्रह्मांडों में आने की आज्ञा हुई। मन की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए हम सब इस ब्रह्मांड में आ गए। ब्रह्मात्माओं में से सुंदरबाई को श्री राजा जी ने बड़पन अग्रता प्रदान किया। अपने अंग स्वरूपा श्री सुंदरबाई को श्री राजा जी ने अपने आवेश शक्ति दी, तारतम ज्ञान देकर परम धाम के अखंड सुखों का द्वार खोल दिया। वे स्वयं अखंड परम धाम से तारतम के वचन लेकर आए और सुंदरबाई को वे वचन कहे। सदगुरु के पास से सुंदर साथ ने ये वचन सुने और वे उनसे मूल परम धाम का जैसा ही प्रेम करने लगे। उन सुंदर साथ में से एक इंद्रावती की आत्मा थी, जो सब में महामती उत्तम बुद्धि युक्त कहलाई। इंद्रावती के अंग से तारतम का ज्ञान विस्तार हो गया तथा अक्षर की जागृत बुद्धि उनके अंतःकरण में समा गई। इच्छा, धनी की आज्ञा, दया, श्यामा जी का आत्मा तथा श्री राजा जी का आवेश, ये सब मिलकर इंद्रावती के अंग में समाहित हो गए। इस प्रकार सब सुंदर साथ का संदेह दूर किया। सब सुंदर साथ ने उपयुक्त बातों का तथ्य समझा। विवेक के साथ उन वचनों का विस्तार हुआ और सब तारतम, अक्षर की बुद्धि, धनी जी की इच्छा, दया, श्यामा जी को आत्मा, धनी जी का जोश मिलकर एक रस हो गए। तारतम ज्ञान के प्रकाश में सुंदर साथ की सामूहिक जागनी हुई, जिससे सुंदर साथ हर्षित हुआ और अपने धनी के साथ लीला करने लगा। इस प्रकार धामधनी ने सुंदर साथ के साथ 4 लीलाएं परम धाम, ब्रजा, रास और जागनी की। उन चारों में जागनी लीला महत्वपूर्ण मानी गई, क्योंकि इसमें चारों लीलाओं का अनुभव हो सकता है। यहाँ इस जागनी लीला में मूल स्वरूप की पहचान और ब्रजरास जागनी तथा प्रेम धाम के अखंड सुख का अनुभव हो जाने पर सुंदर साथ के अंग प्रतिगंग में उत्साह उभर आया। इस आनंद विलास का वर्णन नहीं हो सकता। इस जागनी लीला के सुखों की प्रशंसा कैसे करूं? ऐसा अनुभव हो रहा है मानो हम परम धाम में ही बैठे हैं। समस्त सुंदर साथ ने एकत्रित होकर प्रसन्न चित्त से परस्पर बातें की। जिसे जैसी रामत लीला का अनुभव हुआ, उसने
उसी को चित्त में धारण कर लिया। इतने में उन्हें परम धाम दृष्टिगोचर होने लगा। इस प्रकार किसी के मन में किसी भी प्रकार की इच्छा चाहना शेष नहीं रही। इसके बाद सुंदर सार जागृत होकर परम धाम में बैठ गए। उपरोक्त लीला की कथा मैंने पहले से ही कही है, अर्थात भविष्य वाणी की है। इंद्रावती कहती है कि अक्षर ब्रह्म भी आनंद मंगल पूर्वक परम धाम के प्रेम और आनंद का अनुभव कर अपने घर अक्षरधाम में जागृत होंगे। इसके बाद सुंदर सार जागृत होकर परम धाम में बैठ गए। उपरोक्त लीला की कथा मैंने पहले से कही है, अर्थात भविष्य वाणी की है। इंद्रावती कहती है कि अक्षर ब्रह्म भी आनंद मंगल पूर्वक परम धाम के प्रेम और आनंद का अनुभव कर अपने घर अक्षरधाम में जागृत होंगे। अपने घर अक्षरधाम में जागृत होंगे। चौपाई 27, प्रकरण 37, चौपाई 1064, कुल प्रकरण 84, चौपाई 1971 इति श्री ग्रंथ प्रकाश गुजराती संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिल माहौल रचा है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आसपास अटकाव नहीं तुम, या के आसपास अटकाव नहीं तुम। जाग के संशय भानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानो
लखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाल पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामती कहे माहे पार खोजोगे, महामती कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप उलखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो।